कराची में होने वाले गुज़िश्ता महीनों में बहुत सारे बच्चों की किडनैपिंग सामने आई है। वो केसेस और फिर वो सारिम का वाक़या आपको याद है कि उसके बाद उसकी लाश मिली, तो ये एक बड़ी तशवीश की लहर दौड़ी है कराची में। अब गार्डन से 14 जनवरी को जो लापता हुए बच्चे, उनका ताहाल अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस ने बच्चों की तलाश में लियारी नदी और अतराफ में खुदाई की और इसके लिए स्निफर, सुराग रसा कुत्ते जो होते हैं उनकी मदद ली गई। उन स्निफर्स को बच्चों के कपड़े पहले सुंघाए गए और फिर जो बू थी उसके ताकुब में लियारी कश्ती मस्जिद के करीब वो रुक गए डॉग्स, और मशीनरी की मदद से फिर नदी को साफ किया गया। नदी में मजीद मकामात को साफ करके तलाशी भी ली गई है, तो स्निफर्स की मदद भी इसमें ली जा रही है। लेकिन अगर ये कोई नेक्सस है तो इसको तोड़ना बहुत जरूरी है और प्रिएम्प्ट करना ऐसे वाकयात को बहुत जरूरी है। इस पर हमने बात करने की, इसी पे मजीद बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं एसएसपी सिटी कराची आरिफ अजीज साहब। उनको वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। जी सर, ये बताइए, गार्डन से 2 छोटे बच्चों का लापता होने का कई हफ्ते गुजर गए हैं, क्या उम्मीद की जा सकती है बच्चे मिल पाएंगे? क्यों नहीं कुछ किया जा रहा? हम सब के सामने ये पूरा सिचुएशन है, क्या कहेंगे? और ये मजीद केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस किस्म के। जी थैंक यू, आपने मौका दिया। और आप अभी जब स्टार्ट हो रहा था तो उससे पहले आपने ये बताया कि स्निफर डॉग, खुदाई, सफाई, ये सारी चीज़ें आपने अपने प्रोग्राम में स्टार्टिंग में खुद कही। उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि क्यों कुछ नहीं किया जा रहा तो ये बड़ी ज्यादती होगी आपकी तरफ से। अच्छा सर, आप अपने टेलीविजन की वॉल्यूम बंद कर दें तो फिर हम बेहतर तौर पे आपको सुन पाएंगे और लोग भी आपको सुनेंगे जो आप फरमा रहे हैं। सर, जो सारिम का केस हुआ था उसमें हमने देखा कि 11 दिन लग गए जी, और 10वें दिन स्निपर डॉग्स आए थे और फिर प्रेमिसेस से ही बच्चे की लाश मिली। तो सर, ये कार्रवाई जो सीरियस तरीके से हुई 10वें दिन, वो पहले या दूसरे दिन भी हो सकती थी। हमारा सवाल आई एम श्योर यही है कि पुलिस काम अपना कर रही है लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल, देखिए कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अब वो हमें जो कॉम्प्लिकेशंस आ रही है बेसिकली कि कितने बजे से कितने बजे बच्चे जो है वो मिसिंग हुए, और वहाँ पर जो सीसीटीवी कलेक्शन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा वीक रहा, क्योंकि वहाँ पर इतना ट्रेंड नहीं है, क्योंकि वो एरिया थोड़ा सा स्लम एरिया की वजह से जो इश्यूज आ रही हैं कि एक तो लाइट वहाँ पर नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा इशू है इस पूरे एरिया में, प्लस सीसीटीवी का जो लगाने का जो रुझान है वो बहुत ज़्यादा कम है। हमें 1-2 जगहों से जो सीसीटीवी मिली वो उनकी इतनी बैड क्वालिटी थी कि उसको समझना और देखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अब ये तमाम चीज़ें हमारी टेक्निकल असिस्टेंस है वो हम कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, और इसमें जो असिस्टेंस हमें मिल रही है शायद वो बहुत मुश्किल असिस्टेंस थी, वो हमें 2 दफ़ा मिली वो हमें, और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग के इश्यूज आ जाते हैं। तो कभी भी जो आप टेक्निकल असिस्टेंस लेते हैं उसके अंदर टाइमिंग बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, हम उसके ऊपर बिल्कुल 100%। अजीज साहब, ये भी बताइए कि डीएनए लिया गया, उसके कोई रिजल्ट सामने नहीं आए, फिर दोबारा तफ्तीश की गई, प्रोलॉन्ग हो रही हैं चीजें, रिजल्ट नहीं आ रहा। डीएनए का क्या बताएंगे, कुछ रिजल्ट पता चला? अब मेरे ख्याल में आप मिक्स कर रहे हैं थोड़ा सा सारिम वाले मैटर को गार्डन वाले मैटर को। जी सर। तो ये गार्डन के मैटर में कोई ऐसा डीएनए वगैरह नहीं लिया गया, वो शायद आप सर सारिम वाले केस की मैं बात कर रही हूँ। मैं देखिए वो आपको ज्यादा बेहतर, शायद वहाँ के एसएसपी साहब आपको डिटेल ज्यादा बेहतर समझा सकते। अच्छा, ये गार्डन के वाक़े से मुताल्लिक़ हम ये जानेंगे कि ये दुनिया भर में हमने देखा है कि स्निफर्स की मदद ली जाती है, यहाँ भी ली गई और बहुत ज़्यादा पेशरफ्त भी उसमें होती है। तो यानी वैसे तो रिसोर्सेज कराची पुलिस के पास हमेशा रहता है कि भाई नफरी की भी कमी है और इन्वेस्टिगेशन में वो जो मेथड्स हैं वो भी इस्तेमाल कुछ कम किए जाते हैं। तो क्या ये हैदराबाद से मंगाए गए कराची में आपके पास नहीं है अवेलेबिलिटी? नहीं, देखिए हर जो स्निफर डॉग्स होते हैं उनकी जो है वो मुख्तलिफ किस्म होती हैं। कुछ होते हैं जो एक्सप्लोजिव के जो है वो एक्सपर्ट होते हैं, कुछ होते हैं जो इस तरह के जो आप यूज के लिए होते हैं, वो हैदराबाद में थे, वो इसलिए हम हैदराबाद से मंगवाए जी। जहाँ तक बात है जो आप बात कर रहे हैं नफरी की और ये सारी बातें पुरानी हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची पुलिस में बहुत बेहतरी आ चुकी है। सही है।
और ये जो गार्डन के वाकया हुआ है इनमें कोई आपको किसी किस्म का सुराग अभी मिला है कि इसमें कोई एक नेक्सस भी हो सकता है इन्वॉल्व, कोई ऐसा नेटवर्क है जिसमें खवातीन भी इन्वॉल्व हैं और वो कहां से आती हैं, कोई कार्रवाइयों का ट्रेस इससे पहले कि आपने उसको देखा है, तहकीकात पहुंची कहां तक है? देखिए, हम बिल्कुल इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हमने कुछ जो पहले जो बच्चे जो मिसिंग हुए थे, हमने उनकी फैमिली से भी मुलाकात की है। तमाम चीजें हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं, प्लस हमारे जो सर्च ऑपरेशन है वो हमारी कंटिन्यूसली चल रहे हैं और हमारी जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो भी इसके ऊपर काम कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस अपनी 100% जो है वो वर्किंग अपनी कर रही है। बाकी अल्लाह की तरफ से और इंशाल्लाह हम अपनी मेहनत पे भी भरोसा है कि इंशाल्लाह बच्चों को हम सही सलामत अल्लाह करे कि हम उनको बाजियाब करा लें। सर ये भी बताइए, अभी हम रिसेंट मंथ्स में देख रहे हैं कि खवातीन की इन्वॉल्वमेंट इस तरह के गिरोहों में ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसकी क्या वजूहत लगती हैं और उनके उसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा सकता है? हो जाता है आपके लिए फिर ये मामला? जी देखिए, मेरे ख्याल में ना रूमर्स ज्यादा है, इतना है नहीं। अब कुछ ऐसी हैं जो कोई साल 2 साल पहले की वीडियोस हैं, 3 साल पहले की वीडियोस हैं, वो अब दोबारा से इसको चलाया जा रहा है कि ये हो गया। वो जब हम उनको सारी चीजों को हम जब चेक करते हैं तो पुरानी वीडियोस होती हैं। बाकी आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि मीडिया बहुत ज्यादा रिपोर्ट कर रहा है कि काफी दिनों से कि बच्चों की मिसिंग या किडनैपिंग बहुत ज्यादा रिपोर्ट हो रही है। उसके लिए मैं आपको बताऊं कि ये अभी सिंध पुलिस ने अपने जो है वो ट्रेंड को वो चेंज किया है, जो कि रिपोर्टिंग साइड की तरफ जाता है। किसी के साथ भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई क्राइम होता है, उसको रिपोर्ट करना। पहले ये हो जाता था कि कच्ची पर्ची लिख देना, मोटरसाइकिल चोरी हो गई, कोई बच्चा गुम हो गया, कच्ची पर्ची लिख दी। अब हमने ये ट्रेंड चेंज किया है सिंध पुलिस ने, हमारे सीनियर्स ने, कि आप केस को रजिस्टर करें, चाहे वो 4 घंटे के बाद मिल जाए। और हमारे साथ इन 2 बच्चों के अलावा भी 3 ऐसे केसेस हो चुके हैं जिसमें हमने उनकी केस रिपोर्ट किया और वो 3 से 4 घंटे में वो बच्चे मिल गए। तो वो जब केस रिपोर्ट होना शुरू हुए तो वो हाईलाइट होना शुरू हो गया और ऑब्वियसली ये होना था। ये हमें जब हम स्टार्ट कर रहे थे, सिंध पुलिस स्टार्ट कर रही थी, तो ये बात हुई थी कि जब हम रिपोर्ट करना शुरू करेंगे तो शोर मचेगा कि क्राइम बढ़ गया, मगर वो क्राइम बढ़ा नहीं है। ये पहले भी ऐसे ही होता था और अब भी ऐसे ही हो रहा है। रिपोर्ट हो रहा है, बच्चे मिल जाते हैं। अच्छा, सीसीटीवी फुटेज का इसमें कितना किरदार है और वो कराची सेफ सिटी का जो प्रोजेक्ट था अगर नाफिज हो जाए तो आप समझते हैं कि कितनी बेहतरी आ सकती है और आपको भी आसानी होगी इन चीजों को इन्वेस्टिगेट करने में? 110% इसका किरदार है, मैं आपको बताता हूँ। और मैं ये कभी जो सिंध गवर्नमेंट ने जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, आप ये देखें कि ये अभी पूरे कराची में स्टार्ट हो गया है, कुछ जगहों पे तो इंस्टॉल भी हो गए हैं और ये अभी जब यहाँ भी लग जाएंगे तो हर जगह पर ये चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होंगी। जैसे S4 है, आपने देखा होगा जितने भी टूल प्लाजाज हैं वहां पर लगे हैं कि जो भी टूल प्लाजा से क्रॉस करेगा उसकी स्केचिंग, उसकी तमाम पिक्चर्स, उसकी वीडियोस, तमाम चीजें आ जाती है, जिसकी वजह से अब गाड़ी चोरी और जो छीनने की वारदातें उनमें बहुत तेजी से कमी आई। और अच्छा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इसमें फैक्टर कितना है आपकी तहकीकात में? और अभी रिसेंटली अदालत की तरफ से भी अहकामात आए कि जो बैगर माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई, सिग्नल्स पर वो इस तरह खड़े होकर नहीं मांग सकेंगे। तो इन चीजों को भी आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, इसमें हमने 1 हफ्ता हो गया हमने इसके ऊपर वर्किंग शुरू की और अभी तक हम जो मेरे अपने डिस्ट्रिक्ट से हमने तकरीबन कोई 38 ऐसे बैगर्स हैं जो कि किसी न किसी चौक या चौराहे पे हमने उनको लिया है और हम उनको लेने के बाद उनका फिर CRO होता है, क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करते हैं, हम वो भी चेक कर रहे हैं और उनमें बहुत सारे ऐसे भी निकले हैं जो प्रीवियसली वो किसी न किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में भी थे। तो मगर वो इस तरह अब वो बैगिंग की तरफ आ गए हैं या वो सारी चीजें हैं, वो हम तमाम चीजों को चेक कर रहे हैं। प्लस हमने बैनर्स लगाए हैं, हमने पोस्टर्स लगाए हैं, मसाजिद से ऐलान करा रहे हैं कि आप अपने बच्चों का ख्याल रखें, उनको गुड टच बैड टच के बारे में बताएं, किसी अननोन शख्स से जो है वो कोई चॉकलेट, कोई बिस्किट वगैरह या उससे बात ना करें। वो तमाम चीजें हम कर रहे हैं और ये इसके ऊपर हमारा पूरा इस वक्त कराची, पूरे सिंध इसके ऊपर बहुत तेजी से काम शुरू हो। जी सर, एक और पुलिस की तरफ से एक बहुत अच्छा ऐप निकला था, तस्दीक,
जिससे आप अपने घर पे रखने वाले स्टाफ की तस्दीक कर सकते हैं कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। और हम भी उस कैंपेन हम इस कैंपेन का हिस्सा बने, हमने भी प्रमोट किया। इसी तरह के कुछ और ऐप्स हैं जो और आईटी की मदद से, एआई की मदद से तलाश और तस्दीक की तरह के ऐप्स हो जो आवाम को हेल्प करें। वो है, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि मगर अनफॉर्चुनेटली शायद हमारे लोगों में भी इतना अवेयरनेस नहीं आई है, इतना ट्रेंड नहीं आया है कि वो इन तमाम चीजों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करें, खुद इन चीजों में इंटरेस्ट लें। इवन कि अगर आप देखें कि जो आप कोई सर्वेंट रखते हैं, कोई ड्राइवर है, तो उनकी भी आप जाके रजिस्ट्रेशन कराएं। मगर स्टिल अभी तक यही शिकायतें, यही तमाम चीजें हैं कि जी वो चोर एक दिन हुआ था, मासी को रखा था, ड्राइवर को रखा था और वो हमारे घर से चोरी करके फरार हो गया, ना उसकी कोई आईडी कार्ड है, ना कोई उसकी पिक्चर है, ना कोई उसकी डिटेल है। तो पुलिस के लिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है बात उनको ढूंढने की। बिल्कुल, तो अवाम को भी पुलिस की मदद के लिए ये सारे प्रोसेस से गुजरना चाहिए और स्पेशली पेरेंट्स को। थैंक यू आरिफ अजीज साहब, एसएसपी सिटी कराची के थे और हमें सारी चीज़ों बिल्कुल। से अच्छा, आगाही इसमें ना थोड़ा परसेप्शन भी बेहतर बनाने की जरूरत है और यकीनन इस पर काम हो रहा होगा कि लोगों का पुलिस के पास जाना, वो जरा लोगों के जहन में एक ऐसा परसेप्शन बने कि अगर हम पुलिस के पास जा रहे हैं तो पुलिस हमारी मदद करेगी और जो भी हमारे प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। तो इसके लिए भी एक खास कैंपेन पुलिस की तरफ से और वो जो रवैया है पुलिस का, उसको भी बेहतर बनाने की जरूरत है, जो कि यकीनन कोशिशें की जा रही होंगी। बिल्कुल।